बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साइमा अली और आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल ग्लोबल फूड्स पे। व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं इटालियन केक जिसका नाम है तिरामिसू। तो चलें उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 3 एग योक्स ली, उसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है, उसको बीट कर लेना है। फिर हमने इसमें शामिल कर दिए 2 खाने के चम्मच चीनी। फिर हमने एग योक और शुगर को अच्छे तरीके से हमने फेंट लिया और फिर हमने एक अलग बर्तन लिया, उसमें हमने पानी लिया और उसको हमने गर्म कर लिया और उसके अंदर हमने वो एग योक और जो शुगर है उसके मिक्सचर को उसके अंदर हमने कुक करना है। लेकिन हमने उसको डायरेक्ट हीट पे कुक नहीं करना, बस इतना उसको कुक करेंगे इस गर्म पानी में कि इसका कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन इसके दौरान हमने मुसलसल हिलाते रहना है। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करना है कि 1 कप हमने बहुत ज़्यादा गर्म पानी लेना है और उसमें हमने 2 चाय के चम्मच इंस्टेंट कॉफ़ी डाल लेनी है और उसको हमने अच्छे तरीके से हमने उसको मिक्स करना है और उसको हमने ठंडा होने के लिए साइड पे रख देना है। अब हमने एक सेपरेट बोल में 270 मिलीलीटर मतलब 270 ml व्हिपिंग क्रीम लेनी है, या डबल क्रीम या हैवी क्रीम, जिसको हमने व्हिप करना है। और उसके अंदर हमने शामिल कर देना है 2 खाने के चम्मच शुगर को और उसको इतने अच्छे तरीके से आपने व्हिप कर रहे हैं कि उसकी स्टिफ पीक बने, मतलब कि वो इतनी अच्छी तरीके से व्हिप हो जाए कि आप बोल को उल्टा भी करें तो क्रीम नीचे ना गिरे। इतनी हार्ड हमने उसको बीट करना है। और फिर हमने उसमें शामिल कर देना है 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस का और फिर हमने उसमें शामिल कर देना है वो एग योक और शुगर का वो जो कस्टर्ड टाइप हमने थिंग बनाई थी, जो गर्म पानी के ऊपर बोल रख के बनाया था, वो हमने इसमें शामिल कर देना है और फिर हमने उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। फिर हमने उसमें शामिल कर दी 250 ग्राम मास्कारपोने चीज़ और उसको फिर हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया और उसका एक बहुत अच्छा सा स्मूथ सा क्रीमी एंड चीज़ी हमने मिक्सचर बना लिया। अब हमने इस मिक्सचर को लाइट करने के लिए इसको स्पैटुला की मदद से ऐसे बहुत हल्के हाथ से इसको फोल्ड करना है ताकि इसमें एयर इंक्लूड हो जाए। जब हम इसको ऐसे कट एंड फोल्ड करते हैं तो इसमें हवा शामिल हो जाती है और ये एक बहुत लाइट सा मिक्सचर बन जाता है। फिर हमने क्या करना है कि एक हमने शीशे की ट्रे ली और हमने स्पॉन्ज फिंगर्स लिए, उसको हमने कॉफ़ी जो हमने पहले बनाई हुई थी और उसको ठंडा कर लिया था उसमें हमने डिप करते रहना है और वो हमने इसमें ट्रे में ऐसे लगाते जाना है। और इसको बहुत ज़्यादा देर के लिए हमने कॉफ़ी में डिप नहीं करना, हमने इंस्टेंटली उसमें डालना है, दोनों साइड से उसको एक दफ़ा भिगोना है और उसको फ़ौरन हमने ट्रे में रखते जाना है। बहुत ज़्यादा नहीं इसको डिप करके रखेंगे वरना जो स्पॉन्ज फिंगर्स हैं ये बहुत ज़्यादा मुशी हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। हमने एक लेयर उसकी बिछा ली और फिर हमने उसमें वो जो हमने मिक्सचर बनाया था क्रीम एंड चीज़ एंड एग योक्स एंड शुगर का, फिर हमने वो उसमें शामिल कर लिया और हाफ ऑफ दैट मिक्सचर हमने इसमें अप्लाई करना है और उसको इवनली हमने स्प्रेड कर देना है। फिर हमने वही प्रोसेस रिपीट करना है। स्पॉन्ज फिंगर्स को लेना है, उसको हमने कॉफ़ी में डिप करना है दोनों साइड से और उसको हमने स्प्रेड करते जाना है ट्रे में। मैंने सेकंड लेयर स्पॉन्ज फिंगर्स की कॉफ़ी में डिप करके इसके ऊपर रख दी ट्रे में। तो फिर हमने जो हमारे पास बकिया मिक्सचर रह गया था वो क्रीम चीज़ एंड एग योक्स का एंड शुगर का, तो हमने वो इसके ऊपर स्प्रेड कर देना है। अच्छा, अगर आपके जहन में ये बात आ रही हो कि
एग योक्स इसमें डालेंगे तो उसकी कोई स्मेल आएगी या उसका कोई टेस्ट आएगा, तो उसका टेस्ट ज़रूर आएगा लेकिन उसके कच्चेपन की नहीं आएगी, बिकॉज हमने उसको कुक कर लिया था। इसको इवनली हमने स्प्रेड करना है और हल्के हाथों से स्प्रेड करना है, ज़्यादा ज़ोर से दबाना नहीं है, बिकॉज जो स्पॉन्ज फिंगर्स है वो ऑलरेडी सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इस तरीके से हमने इसको इवनली स्प्रेड किया। इसके बाद हमने उसको प्लास्टिक रैप से रैप कर दिया और इसको हमने रख देना है फ्रिज में कम से कम 6 घंटों के लिए। लेकिन अगर आप इसको ओवरनाइट फ्रिज में रख दें, पूरी रात ही उसमें पड़ा रहे और एक अच्छा सा चिल सा जो मीठा है वो आपको अगले दिन पिक करने के लिए बिल्कुल तैयार होगा, बिकॉज इसका नाम ही तीरामिसू है। तीरामिसू का मतलब होता है पिक मी अप। तो ये केक अगर आप खाएंगे तो आप में एनर्जी तो हाई होगी ही। तीरामिसू केक को सर्व करने से बिल्कुल पहले आप इसके ऊपर कोकोआ पाउडर को डस्ट कर देंगे, तो इसका एक बहुत ही मज़ेदार और थोड़ा सा बिटर और थोड़ा सा स्वीट एंड क्रीमी एंड चीज़ी फ्लेवर होगा। मैं बहुत यकीन से आपको ये कह सकती हूँ कि ये बहुत ही मज़ेदार बनने वाला मीठा है और उम्मीद है आप लोग इसको ट्राई करेंगे और आप इसको एंजॉय करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसकी ऐसे लेयर्स होंगी, इंतहाई लजीज, इंतहाई मज़ेदार और इंतहाई सॉफ्ट एंड क्रीमी केक आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। उम्मीद आप लोग इसको ट्राई करेंगे, मुझे दुआओं में याद रखेंगे। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।